हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 20। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। शिवी कुछ सोचने लगा, फिर उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज निकलने के लिए मेन डोर की तरफ बढ़ने लगा। तभी जगदीश जी अंदर आए। शिवी ने एक नज़र उन्हें देखा और जाने लगा। रुको, जगदीश जी जरा सख्त लहजे में बोले। शिवी के कदम रुक गए। वो पलटा और बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। जगदीश जी जरा सख्त लहजे में ही बोले, पता भी है तुम्हारी एक महानता की वजह से क्या हुआ है। मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपका नाम और काम खराब हो, शिवी ने कहा। जगदीश जी गुस्से से तेज आवाज में बोले, बकवास बंद करो अपनी। और ये जो महानता दिखाई है तुमने उस विधवा से शादी करके, इसके बदले तुम्हारा नाम खराब हो सकता है। जगदीश जी के मुंह से अक्षरा के लिए विधवा शब्द सुनकर शिवी का गुस्सा बढ़ गया। तो वहीं इनकी आवाज इतनी तेज थी कि बाकी सब बाहर आ चुके थे। अक्षरा ने जब ये सुना तो उसने आंखें नीची कर ली। शिवी गुस्से से सख्त आवाज में बोला, बकवास आप कर रही हैं। और एक बात आप बार बार भूल जाते हैं कि अक्षरा विधवा नहीं है, पत्नी है वो मेरी। जगदीश जी बेरुखी भरे लहजे में बोले, जिसको तुम पत्नी कह रहे हो उसके ससुराल वाले तुम्हारी और उसकी शादी की खबर पूरे मीडिया में फैलाकर तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा नाम खराब करना चाहते हैं। ये सुनकर सब हैरान थे कि शिवी बोला, मेरी इज्जत मेरा नाम खराब होगा ना, तो होने दीजिए, आपको कब से परवाह होने लगी मेरी। और रही बात सिंह परिवार की, तो पापा याद रखिए, वो अक्षरा के ससुराल वाले बाद में बने, पहले उनका रिश्ता हमसे और हमारी फैमिली से था। तो अगर वो उस रिश्ते को भूल सकते हैं तो अक्षरा से तो उनका 2 साल का ही रिश्ता था। जगदीश जी गुस्से से शिवी को घूरने लगे। रमेश जी बात संभालते हुए बोले, भैया वो आज आपकी मीटिंग है। जगदीश जी ने रमेश जी को घूरा और फिर वो अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शिवी अक्षरा को देखने लगा, पर अक्षरा वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। शिवी ने अपनी घड़ी देखी और फिर वो भी वापस कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में आकर उसने रोती हुई अक्षरा को चुप कराया और गहरी सांस लेकर बोला, पापा की बातों पर ध्यान मत दो। शिवी ठीक ही तो कह रहे हैं ना आपके पापा, हम एक विधवा हैं, वो भी आपके दोस्त की पत्नी थी हम। अगर सबको पता लगेगा तो वो लोग तो सवाल करेंगे ही। और वैसे भी हमारी तरह कौन होगा जिसने अपने पति की मौत के 2 महीने के पहले ही शादी कर ली। अक्षरा की आवाज में दर्द था। विराज के नाम का जिक्र होते ही शिवी चुप हो गया। कुछ पल शांत रहने के बाद शिवी बोला, जानता हूँ मैं कि तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो और तुम भी ये जानती हो कि शादी की वजह बस विराज और तुम्हारी माँ है। हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं शिवी, गलती तो हमारी तकदीर की है, अक्षरा ने धीरे से कहा। उसने शिवी की ओर देखा और नम आवाज में बोली, आपने कहा था हम विराज से शादी कर ली हमने शादी। आपने कहा था हमारे साथ सब ठीक होगा, आप रहेंगे हमेशा, पर देखिए ना क्या हो गया। क्या हम इतने बुरे हैं कि हमें किसी का प्यार नहीं मिल सकता। माँ और विराज दोनों चले गए। पता है अब ना हमें डर लगता है, हम जिनके साथ रहते हैं वो भी। अक्षरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका बोलना जारी था कि शिवी ने अब उसके होठों पर उंगली रख दी। चुप, एकदम चुप। तुम्हें सच में लगता है अब कोई नहीं है तुम्हारा। अक्षरा अपनी नम आंखों और भीगी पलकों से शिवी को देखने लगी। शिवी हमेशा उससे दूर हो जाया करता था, पर आज वो अक्षरा के थोड़ा और करीब आया और फिर धीमी आवाज में ही बोला, मैं हूं ना, एंड आई प्रोमिस अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। अक्षरा शिवी की आंखों में देख रही थी। उसने भी अब धीरे से ही कहा, किस रिश्ते से। दोस्ती, शिवी ने गहरी सांस लेकर कहा। अक्षरा चुप हो गई, शिवी भी शांत था। कुछ पलों बाद अक्षरा बोली, दोस्ती में और कितनी कुर्बानियां देंगे आप, हमारी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं आप। शिवी, अक्षरा के सवालों को सुनकर शिवी उसे देखने लगा। फिर वो बोला, हर चीज समझने लायक नहीं होती, कुछ चीजों का ना समझना ही सही रहता है। बहुत समझाने के बाद अब शिवी चला गया और अक्षरा के चेहरे पर अब एक सुकून था। उधर सतीश जी और युवराज जी गुस्से में थे। युवराज जी ने किसी को कॉल किया और गुस्से से बोले, वो न्यूज़ क्यों नहीं आई। सॉरी सर,
पर हम जगदीश मल्होत्रा के बेटे के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छाप सकते। इतना कहकर दूसरी ओर से कॉल कट कर दिया गया। इससे युवराज जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गुस्से से अपना फोन पटक दिया कि सतीश जी बोले, युवराज शांत रहो, जगदीश ने जो किया वो ठीक नहीं था। अब पूरा मल्होत्रा परिवार इसका हर्जाना भुगतेगा, और सबसे ज्यादा तो वो शिवी। उधर जगदीश जी जैसे ही अपनी मीटिंग से वापस आए कि तभी उनका फोन बजा। उन्होंने जैसे ही अपना फोन देखा तो झट से कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो, क्या हुआ? उन्होंने कॉल रिसीव करते ही कहा, साहब आप जिन्हें ढूंढ रही हैं शायद वो लोग यहाँ इंदौर में नहीं हैं। दूसरी ओर से आवाज आई। इतना सुनते ही जगदीश जी गुस्से से चिल्लाए, हाँ तो पता करो कहाँ है वो। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से कॉल कट किया और फोन टेबल पर रख दिया और परेशान होते हुए बोले, हम कैसे पता लगाई, आखिर कहाँ है वो लोग? इधर शिवी अपनी क्लास लेकर स्टाफ रूम में आया और इस वक्त पूरा स्टाफ रूम खाली था। शिवी ने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। हाँ, मैंने आपको सब डिटेल्स मेल की थी। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए एंड मेक श्योर सब सही और एकदम ठीक होना चाहिए, शिवी ने बड़े ही फॉर्मली कहा। कुछ देर बाद उसने कॉल कट किया और फोन वापस रखकर एक गहरी सांस ली। शिवी गहरी सांस लेकर बोला, हे महादेव मदद कीजिए, मेरा सब कुछ पता करना बहुत जरूरी है। शिवी ने फिर घड़ी देखी और वो अगली क्लास के लिए चला गया। इधर अक्षरा अब भी चुपचाप कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसे बार बार शिवी की बातें याद आ रही थी। वो कुछ सोचते हुए खुद में ही बोली, शिवी आपके साथ बहुत वक्त गुजरा, आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम आपके साथ एक अलग ही अंदाज में होते थे, पर आप पता नहीं क्यों ऐसे हो गए थे। जब से आपने विराज को हमसे मिलवाया आप बदलने लगे। आपकी वजह से हमने विराज से दोस्ती की, उनसे शादी की, क्योंकि आपने कहा था वो बहुत प्यार करते हैं हमसे। आपने कहा था उनकी तरह कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता, पर वो भी छोड़ गए हमें। अक्षरा यही सब सोचते हुए पुरानी बातें सोचने लगी। फ्लैशबैक। विराज से दोस्ती अक्षरा कर चुकी थी और इस बात से विराज बहुत खुश था। अक्षरा जब भी शिवी से मिलती उसे ज्यादातर विराज ही मिलता और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पर शिवी का बिहेवियर बदल रहा था, जो अक्षरा महसूस कर रही थी। 6 महीने लगभग हो चुके थे जब से वो शिवी को जानती थी, लेकिन अब अचानक शिवी का व्यवहार बदल रहा था। पर विराज उसके साथ ज्यादातर होता था, कभी घर छोड़ने के बहाने, कभी मार्केट में, कभी लाइब्रेरी, तो कभी कॉलेज कैंटीन। लेकिन अक्षरा को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ एक दोस्त की तरह वो उससे पेश आता था। इसी तरह लगभग 2.5 साल बीत गए। विराज और शिवी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे, तो वहीं अक्षरा और दिव्या का ये ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। विराज के एहसास, उसकी पहली नजर का प्यार और गहराता जा रहा था, पर इन सबके बीच साथ उन दोनों की दोस्ती भी थी। शिवी ने भी पूरी कोशिश की अक्षरा को भुलाने की और धीरे धीरे वो उसके साथ नॉर्मली एक दोस्त की तरह बातें करने लगा। उसने अपनी दोस्ती के खातिर अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को, अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबा लिया। उसका बिहेवियर नॉर्मल होने लगा था, पर शिवी में एक बदलाव आ गया था। कुछ ही दिनों बाद सबके एग्जाम स्टार्ट होने थे, लेकिन उससे 2 दिन पहले ही अक्षरा का बर्थडे था। तो उसकी माँ निर्मल जी ने दिव्या से बात करके उसके कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, जिसमें शिवी और विराज दोनों शामिल थे। आज अक्षरा की बर्थडे पार्टी थी और वो पूरे 22 साल की हो गई थी। केक कट हुआ, सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर विराज की नजरें बार बार अक्षरा पर ही जा रही थी। लाइट पिंक कलर के इवनिंग गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विराज ने शिवी को देखा तो उसने पलकें झपका दी। अक्षरा कुछ लड़कियों के साथ थी, तभी विराज आया और उसने शांत लहजे में कहा, एक्सक्यूज मी अक्षरा, मुझे तुमसे बात करनी है। अक्षरा विराज के साथ आई तो विराज उसे लेकर घर के आंगन में आ गया। ये घर के पीछे का एरिया था और यहाँ कोई नहीं था। विराज अक्षरा को देख रहा था तो अक्षरा मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ विराज, आपको क्या बात करनी है? विराज अब नर्वस होने लगा। उसकी नर्वसनेस उसके फेस पर साफ झलक रही थी। वो चुप ही था तो अक्षरा फिर मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? बोलिए, क्या कहना है आपको?
विराज ने नजरें घुमाई और एक नज़र खिड़की के पास खड़े शिवी ने हाँ में सर हिलाया और पीछे हो गया। विराज वापस अक्षरा की ओर पलटा और हिम्मत जुटाकर उसने कहा, अक्षरा, क्या तुम हमारी फ्रेंडशिप को लाइफ टाइम के लिए एक्सेप्ट कर सकती हो? अक्षरा मुस्कुराई और उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी जरूर। विराज को हिम्मत सी मिली, वो घुटनों पर बैठा। अक्षरा हैरान थी तो वहीं खिड़की के पास खड़ा शिवी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, पर वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आया। अक्षरा विराज को हैरान नजरों से देख रही थी। विराज घुटनों पर बैठा हुआ एकटक अक्षरा को देखते हुए नरम आवाज में बोला, तो क्या हम लाइफ टाइम साथ रह सकते हैं? अक्षरा, आई लव यू। मैंने जब से तुम्हें देखा है इन आंखों में बस तुम्हारा चेहरा बस गया है। कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है और मैं भी नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करता रहूंगा। अक्षरा हैरान थी। धीरे धीरे उसके चेहरे से सभी भाव हटने लगे। तो वहीं शिवी भी बिना किसी भाव के ये सब सुन और देख रहा था। उसके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। ये शब्द वो कैसे भूल सकता था? विराज को उसी ने ये सब कहने को कहा था। विराज अक्षरा को देखते हुए ही बहुत प्यार से बोला, विल यू मैरी मी? शादी करोगे मुझसे? मुझे अपनी जिंदगी के लम्हे तुम्हारे साथ बिताने हैं। क्या तुम भी तैयार हो मुझे अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए? अक्षरा अब भी बिना किसी भाव के विराज को देख रही थी। विराज उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, पर अक्षरा बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी कि उसने शिवी को देखा तो एक नजर उसे देखकर वहां से चली जाने लगी। विराज अक्षरा को जाता देखकर टूट गया। वो वहीं जमीन पर गिर गया कि शिवी भागते हुए उसके पास आया और उसने विराज को पकड़ लिया। विराज, शिवी ने धीरे से कहा कि विराज उससे लिपट गया और अक्षरा ये सब देख रही थी, पर अब वो आगे बढ़ी। अक्षरा की मां निर्मल ये सब देख चुकी थी। अचानक उनकी आंखों में चमक आ गई। अक्षरा अपने कमरे में आ गई। उसके कानों में बार बार विराज की कही बातें गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये अभी अभी हुआ क्या। तभी उसने कुछ आहट महसूस की तो वो पलटी, सामने शिवी था। शिवी को देखते ही अक्षरा पलट गई। शिवी के चेहरे पर एक डर आ गया। अक्षरा दूसरी ओर चेहरा किए हुए ही नम आवाज में बोली, आपको सब पता था फिर भी आपने कुछ नहीं बताया था हमें? शिवी ने गहरी सांस ली और एकदम शांत भाव से बोला, वो तुमसे प्यार करता है, ये बताने का हक सिर्फ उसका है। शिवी की बातें सुनते ही अक्षरा शिवी की तरफ पलटी। उसकी आंखों में भी नमी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो बेस्ट फ्रेंड है आपके, हम तो बस। कि तभी शिवी बोल पड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों शांत हो गई। कुछ पलों बाद शिवी खामोशी तोड़ते हुए एकदम शांत भाव से बोला, अक्षरा, किसी से प्यार करना कोई गलती तो नहीं है। विराज, वो बहुत प्यार करता है तुमसे, और आज से नहीं तब से ही जब से उसने तुम्हें पहली बार देखा। अक्षरा, इतने समय तक उसने बस दोस्ती कायम रखी, लेकिन जो वो तुम्हारे लिए फील करता है आज उसने बताया, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए। और सच में विराज ने आज तक किसी को ऐसे नहीं चाहा है। तुम्हारे लिए वो बदलने लगा। तुम्हारे आसपास रहने के लिए वो लाइब्रेरी तक जाने लगा। शिवी बोलते बोलते रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। अक्षरा एकटक शिवी को देख रही थी। शिवी ने अब फिर अक्षरा की ओर देखा और बोला, विराज की तरह कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। शिवी ने बड़ी मुश्किल से ये बात कही। तभी कमरे में अक्षरा की मां निर्मल जी आई कि शिवी और अक्षरा हिचकिचाने लगे। निर्मल जी अंदर आकर एक शांत मगर जरा गंभीर लहजे में बोली, सब सुना हमने, और हमें भी लगता है शिवी ठीक कह रही हैं। अक्षरा अपनी माँ को हैरानी से देखने लगी तो वहीं उसकी माँ उसके पास आई और उन्होंने अक्षरा के गाल पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से कहा, अक्षरा, हमें आपकी शादी करवानी थी जल्द ही, और ये बात हम कह भी चुके थे आपको। बेटे, हम आपके लिए जीवन साथी चुनते, उससे पहले महादेव ने आपके लिए जीवन साथी चुन लिया। आप हाँ कर दीजिए। शिवी की आंखें नम होने लगी, पर उसने खुद को संभाल लिया और वो नमी आंखों में नहीं झलकने दी। तो वहीं अक्षरा बेटक शिवी को देखने लगी। उसके कानों में शिवी की कही यही बात गूंज रही थी, विराज की तरह कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। शिवी और अक्षरा की माँ अक्षरा के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे। अक्षरा ने शिवी को देखते हुए ही बिना किसी भाव के कहा,
हम तैयार हैं विराट से शादी करने के लिए। शिवी अक्षरा को देखने लगा। एक तकलीफ ना चाहते हुए भी उसे महसूस हो रही थी, पर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। शिवी ही जानता था इस वक्त वो कैसे मुस्कुरा रहा था। निर्मल जी खुश हुई और वहां से चली गई। शिवी भी अब जाने लगा कि अक्षरा ने धीरे से कहा, आप भी यही चाहते थे ना? शिवी की पीठ अक्षरा की तरफ थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, यही चाहता था मैं, थैंक यू। इतना कहकर शिवी चला गया और अक्षरा एकटक उसे जाता हुआ देखती रही। आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 21 में। थैंक यू।